तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार खवातीन और गैर मुस्लिमों की नशिस्तें भी PTI को दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। 13 रुकनी लार्जर बेंच ने 8-5 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा और सुनाया। अदालती फैसले में कहा कि तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान न मिलने का मतलब यह नहीं कि तमाम हुकूक खत्म हो गए। इंतखाबी निशान वापस लेना सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर PTI करार देकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद करते हुए कहा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें PTI को दी जाएं। फैसले में 39 अराकीन को PTI का मुंतखब रुकने कौमी असम्बली करार देते हुए कहा गया कि बाकी 41 अराकीन 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर PTI का हिस्सा बन सकते हैं। किसी मुश्किल की सूरत में अदालत से रुजू किया जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत ने अक्सरियती फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को निकालकर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI उम्मीदवारों को आजाद डिक्लेयर किया। PTI ने आजाद करार दिए जाने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। अब PTI के मुंतखब अरकान या तो खुद को आजाद कहें या फिर PTI उम्मीदवार डिक्लेयर करें। PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल की चीफ जस्टिस के मौकिफ की तायीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई एक नशिस्त भी नहीं जीत सकी। मखसूस नशिस्तों की लिस्ट भी जमा नहीं कराई। आइन के मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ। इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, आज के फैसले में बिन मांगे इंसाफ दे दिया गया। ऐसे फरीक को इंसाफ दिया गया जो अदालत के सामने पेश ही नहीं हुआ। उन्हें MNAs का बयान हल्फी है कि वो आजाद मुंतखब होकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के तहत सियासी जमात की शराइत पर पूरा उतरने में नाकाम रही। एक फैसला आया था जिसमें किसी को बिन मांगे तरमीम का इख्तियार दे दिया गया था। ऐसे समझ से बालातर फैसले इंतहाई अफसोसनाक और मुल्की मफाद में नहीं हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान से इस्तीफे का मुतालबा। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जमातों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। रहनुमाओं ने कहा, आज का फैसला मुल्क की जमहूरी, जुडिशल और सियासी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी PTI की जीत है। आज का दिन बानी के नाम है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा, सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद की जाती हैं। सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। PTI बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर पूरा उतरती है। वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्शन में सर्टिफिकेट दिए कि वो PTI से हैं, उन्हें PTI के उम्मीदवार करार दिया जाए। PTI को उसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। वो उम्मीदवार जिन्होंने दूसरी पार्टियां ज्वाइन की, उन्होंने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। लोग पूछते थे PTI के उम्मीदवार कैसे आएंगे। हमने कहा था अडियाला के इर्द गिर्द फौलाद की दीवारें भी बना ले तो भी PTI ही आएगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आज पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। बानी PTI ने बार बार कहा, आइन और कानून की बालादस्ती जरूरी है। बानी PTI ने इंसाफ पर खास जोर दिया। अगले वजीर आजम बानी PTI होंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, जो लोग आइन की गलत तशरीह करते हैं उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जाती अना के बायस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बल्ले का निशान लिया। हमारी इलेक्शन मुहिम में मुदाखलत की। आइंदा कोई इलेक्शन कमिश्नर धांधली ज़दा इलेक्शन ना करवा सके। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है,
लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं। अदालती फैसले से लगता है आइन की शिकों को दोबारा लिखा गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सवालात ने जन्म लिया। काबीना में फैसला होगा कि नजर सानी दायर करनी है या नहीं। वजीर कानून और इंसाफ सेनेटर अजम नजीर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलावा भी हमारे पास ऐवान में 209 मेंबरान हैं। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने आई लेकिन मिल पीटीआई को गया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले में पीटीआई का क्लेम नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद के आइन में था कि गैर मुस्लिमों को वर्कर तस्वुर नहीं करते। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का ट्वीट। कहा, जिस तरह आइन और कानून ने अपनी मखसूस नशिस्तें वापस हासिल की, इसी तरह फॉर्म 45 के मुताबिक हम अपनी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत को वापस हासिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के तारीखी फैसले ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन के दीगर मेंबरान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदनीयती पर मोहर सब्त कर दी। साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा मांग लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला गलत था। आज जजेस ने इदारे के एहतराम में इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी पीटीआई की जीत है। आज का दिन बानी के नाम है। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इत्तला दी गई। खुशखबरी सुनकर बानी तहरीक इंसाफ का इजहार मुसर्रत, शुक्राने के नफल अदा किए। बानी चेयरमैन ने पीटीआई लीडरशिप को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलवा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईवान सदर में आज़रबाईजान के सदर के ज़ोराने के मौके पर आया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वजीर आज़म को फैसले से आगाह किया। आर्मी चीफ को भी खाने की मेज पर अदालती फैसले से मुतालिक बताया गया। वजीर खारजा, दिफा और वजीर कानून ने भी आर्मी चीफ को फैसले से मुतालिक बताया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान सदर के साथ खाने में मसरूफ थे। विफाकी वज़रा का अदालती फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहा, यही फैसला आना था क्योंकि ये पॉपुलर फैसला है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसले से इन जमातों की दो रंगी आया हो गई जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी और विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए बल्कि अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। इत्तफाकन के सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दिया गया। पूरा मुल्क इन दहशतगर्दों की डिक्टेशन और फसाद के हवाले कर दो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुबारक हो, जाती पसंद और बचपन की मोहब्बत जीत गई। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपीपी को 5, JUIF को 3 इजाफी नशिस्तें मिली थीं। पंजाब से नून लीग को 23, पीपीपी को 2, काफ लीग और IPP को 1-1 नशिस्त मिली थी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2 और MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिली थी। KPK से JUI को 10, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 7-7 और ANP को 1 नशिस्त मिली। पीटीआई केस में फरीक ही नहीं थी, किस तरह बिन मांगे इनको नशिस्तें दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, पीटीआई पार्टी ही नहीं, कल को तमाम पार्टियों को बहाल कर दें। पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला दिया। बानी पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई है। क्या पाकिस्तान के कानून में भारत फंडिंग की इजाजत है? मेरिट पर फैसले होने चाहिए। पाकिस्तान के कानून को सबने माना है। अगर यही सब चलता रहा तो कोई कानून नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार था वो आ गया। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल ने कहा,
आइन और कानून इस फैसले में नजर नहीं आता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त बाद में जमा कराई। आज के फैसले से जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। आपका किरदार जैसा भी हो, सिर्फ मशहूर होंगे तो पाकिस्तान आपका है। जो गालियां देता है इस मुल्क में उसी का राज है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। जो रिलीफ पीटीआई को मिलता है, ऐसा रिलीफ हमें कब दिया जाएगा? सदर आसिफ अली जरदारी से आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का बाहिमी दिलचस्पी के शोबों में सूदबंद ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तवानाई, तिजारत, रवाबित, दिफा और अवामी रवाबित के शोबों में पाकिस्तान और आज़रबाईजान ताउन मजीद वसी करने के अज़्म का इज़हार। सदर मुमलिकत ने कहा, बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के अवाम और ताजरों के दरमियान बाकायदा रवाबित बढ़ाने की जरूरत है। मशरकी ममालिक में दुनिया को खुशहाल की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का खैर मकदम। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा, दोनों ममालिक को इक्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कारोबारी ताल्लुकात को फरोग देना होगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मिलकर काम करने के इम्कानात तलाश कर सकते हैं। लाहौर में मानसून का तूफानी स्पेल, शहर तालाब बन गया। जगह जगह पानी खड़ा होने और शहरियों को मुश्किलात का सामना। सबसे ज्यादा बारिश ताजपुरा में 242 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज खुद फील्ड में निकल पड़ी। अमले और अफसरान को पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहने की हिदायत। कहा, बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में जालाबारी भी हुई। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। बाज़ मकामात पर बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। अटक, टैक्सला, चुनिया, गुजरावाला, नारोवाल, गुजरात और कसूर में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। अगले 3 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। मकामी नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। गलियात, कश्मीर, कोहिस्तान, मानसेरा और मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज और मकामी इंतजामिया को चौकस रहने के खतरे से 2-4 आबादी की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की पास्को को निजकारी का लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। गंदम बोर्ड की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पास्को से मुतल्लिक़ इजलास में शहबाज शरीफ की वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदों को शामिल करने की हिदायत। कहा, गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हुकूमत की गंदम की खरीदारी के हवाले से मुतबादिल हिकमत अमली बनाने और सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की भी हिदायत। टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्क गिर हड़ताल का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी के बायस आटे का बहरान बढ़ने का खदशा। फ्लोर मिल्स के बाद आटा डीलर्स ने भी हड़ताल कर दी। मुल्क भर में आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा अहमद कहते हैं, बजट और बिजली के बिलों में टैक्स की शरह बढ़ा दी गई। ये बोझ फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री के साथ आम आवाम को उठाना पड़ेगा। गरीब आदमी के लिए आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हुकूमत फौरी तौर पर विदोलिंग टैक्स का नफाज वापस ले। हम पहले ही टैक्स नेट में हैं, मजीद टैक्स का बोझ उठाने की हालत में नहीं है। फ्लोर मिल्स ने हड़ताल शुरू करने से पहले 3 जुलाई से मुतालिका सरकारी अफसरान और हुकाम से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जिंदगी और सेहत की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस के हुक्मनामे में कहा गया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में वो तमाम सहूलियात फराहम की जाएं जिनके वो हकदार हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने करार दिया, कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं। वफाकी हुकूमत मुल्क की तमाम जेलों बिलखुसूस अडियाला जेल में गाइडलाइंस पर अमल दरामद कराए। बज़ाहिर अब तक वफाकी हुकूमत जेलों में गाइडलाइंस पर अमल दरामद नहीं करा सकी। पाकिस्तान इंसानी हकूक से मुताल्लिक बहुत से बैनुल अक़वामी मुआहदों पर दस्तखत कुनिंदा है। बज़ाहिर उनकी खिलाफ वर्जी की गई।
हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अदालत ने कहा दरखास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं, केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। जस्टिस फारूक हैदर ने साबिक MPA गुलाम सरवर की दरखास्त पर समाअत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तेफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग का भी असूली फैसला। पंजाब में फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ब्रीफिंग में बताया गया मेमोग्राफ मशीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए PITB को ऐप बनाने का टास्क दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की NIM कराची को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स अफसरान की ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा हम मसनूई जहानत और सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं। हुकूमतों के पास सवाए ईमानदार और जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन पर इन्हिसार के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यही वाहिद तरीका है जिससे हम हुकूमत पर उनका एतमाद बहाल कर सकते हैं। अगर अवाम सरकारी मुलाजमीन को अपना हमदर्द नहीं मानती तो उसे खतरे की अलामत समझा जाए। तमाम अफसरान यकीन और जाती आज़म के साथ काम करें। सिंध हुकूमत नए तरक्याती मंसूबों में सरमायाकारी जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुरान मजीद के ज़ईफ नुस्खों को महफूज बनाने के लिए अहम इकदाम। पेशावर में कुरान महल तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के महकमे औकाफ के इजलास में PDA को ज़मीन फराहम करने की हिदायत। कहा कुरान महल को इस्लामी तर्ज तामीर का एक खूबसूरत नमूना होना चाहिए।